नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति बुद्धिमान भी है, ज्ञानी भी है, भाषा शैली भी अच्छी है, अच्छे लोगों में उठता बैठता भी है, साथ ही साथ गलत आदतों से धन भी खर्च नहीं करता है। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की याददाश्त भी अच्छी है। यानी अच्छी उंगली का संकेत सारे इस समय वर्तमान पर इस उंगली पर हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद सेकंड उंगली की। ये उंगली जानी जाती है यश के लिए, मान सम्मान के लिए। यहाँ पर एक सेकंड पर बड़ा कट है। ये इस प्रकार का कट होता है कि व्यक्ति को उन्नति तरक्की में एक तरह की बाधा देने के लिए इसको हम कह सकते हैं, या ऐसा समझ लीजिए सही मौके पर चुनाव न करने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की के स्थान तक ना पहुंच पाया। इसी के साथ आपकी शनि और सूर्य की उंगली को जब मिलाते हैं तो बीच में बहुत बड़ा गैप आता है। ये जब गैप इतना बड़ा होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में चाहकर भी अपने माता पिता से दूर रहता है या माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। इस प्रकार का ये गैप का अर्थ माना जाता है। भाई बहन हो या कोई घर में संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। शनि की उंगली की बात करते हैं, इसको माना जाता है यश की उंगली, साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से। यानी कुल मिलाकर के यहाँ धन की स्थिति वर्तमान में बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा नहीं है, लेकिन औसत रूप से धन की स्थिति है। साथ ही साथ कोई रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ मानसिक पर्व ठीक है, यहाँ आर्थिक पर्व ठीक है, यहाँ साथ ही साथ यह व्यावहारिक पर्व भी ठीक है। यानी तीनों पर्व ठीक है। यानी कि संतान का सुख और साथ ही साथ पत्नी का सुख और अपने आप में ईश्वर की कृपा मानिए जितनी आपके पास है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं जब खड़ी हो जाए तो स्थिति कैसी भी सही व्यक्ति के पास में धन के आगमन निरंतर रूप से मिले बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी अवश्य प्राप्त होता है। एक रेखा इनमें लास्ट वाली सूर्य पर्वत से पहुंची है बुध स्थान तक। यानी कि जब तक आप दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, पहला एक स्थान मिला है तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और दाएं बाएं क्रॉस के चिन्ह, यानी कुल मिलाकर के दोनों तरफ एक यश की रेखा खड़ी है और इसके दाएं बाएं मिलके क्रॉस के चिन्ह। जब इस प्रकार से क्रॉस के चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके ही अपने नौकरी या अपने साधनों से धन कमा पाता है। इसके बाद बात करते हैं आपके पास एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, यानी कि शनि का पर्व। शनि का पर्व और सपोर्टिंग रेखाओं के रूप में यहाँ रेखाएं एक दूसरे को लग करके चलती हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ जब होती हैं तो ये जीवन के अंदर व्यक्ति पर जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बना करके रखती हैं। तो ये भी अपने आप में ठीक है। यहाँ पर रेखाएं अगर ये खड़ी ना होती तो आपको वर्तमान में भी धन ना मिल रहा होता, क्योंकि धन पर दो रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। यहाँ पर कुछ क्रॉस जैसा छोटा सा चिन्ह, यानी कि आप निश्चित रूप से यदि युवा अवस्था में किसी राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करते तो आपको मिल सकती थी, और साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं मिलता तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब जरूर मिलेगी। ये क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को संतान विवाह भी कराता है और जीवन के अंदर घर ढकने का भी स्थान दिलवाता है। हृदय रेखा की बात करता हूँ। यहाँ लगातार जाकर के और साधारण रूप से बिल्कुल एकदम बृहस्पति पर्व को देखने वाली ये हृदय रेखा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोट रेखा गिरी हुई है, कुछ छूटी हुई है। यानी थोड़ा बहुत आप किसी के काम आ जाते हो, थोड़ा बहुत कोई आपके काम आ जाता है। साथ ही साथ इसमें भी किसी रोग के चिन्ह भी मौजूद नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके मंगल के पर्व की। मंगल पर्व और ये रेखाएं यहाँ से निकल करके लगातार आपकी देख रही हैं। कोई शनि पर्व को देख रही है, कोई बुध पर्व को देख रही है। इनसे निकल करके आयु के पक्ष से निकल करके, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति कर्म करने वाला है। अगर मंगल पर्वत से रेखाएं नहीं निकलती तो निकम्मा व्यक्ति होता है, सपने देखता है बैठ करके, कर्म नहीं करता है। तो ये कर्म वाली रेखाएं होना हाथ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छी रेखा के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ पर जा गई और जाने के बाद में सीधा सीधा जा कर के इसने देखा चंद्र पर्वत की तरफ, यानी कि थोड़ा सा ढलवा है, यानी कभी कभी घबरा भी जाते हैं और कुल मिलाकर फिर जल्दी से ही अपने आप को संभाल भी जाते हैं। इस रेखा से निकल करके एक रेखा का संबंध यहाँ पर सूर्य पर्वत से मिला।
यानी कि दूर स्थान से जुड़ करके आपको तरक्की मिलेगी। कुछ रेखाएं आगे भी सपोर्टिव रूप से बनी हुई हैं जो बुद्धि को सपोर्ट करती हैं, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे जीवन में तरक्की मिलेगी। आइए एक और चिन्ह देखिए, ये एक्स का चिन्ह है। यहाँ पर एक्स का इतना बड़ा चिन्ह ये अच्छा नहीं कहलाता। ये मंगल पर्वत है। आपको झगड़ों से, झंझटों से सावधान रहना होगा। जब तक ये चिन्ह यहाँ पर है तब तक आपको झगड़ों से, झंझटों से से सावधान रहना होगा। सड़क पार कर रहे होंगे तो सावधानी बरतनी होगी। तो इस प्रकार का क्रोध से बचना होगा। अचानक क्रोध आकर के कोई गलत डिसीजन ना हो जाए या गलत डिसीजन होकर के किसी प्रकार से धन का नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे चिन्ह यहाँ पर शुभ नहीं कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से रेखा निकलें और जाकर के केतु स्थान से होकर के शुक्र पर्व में घुस जाएं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन स्थान की प्राप्त करेगा। और ये दूर स्थान यानी कि विदेश से जुड़ करके भी होते हैं। तो ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसका गुणित करके बता दूंगा कब आ रही है, लेकिन ये रेखा ने बताया कि आपको दूर स्थानों से जुड़ करके आपके जीवन में तरक्की दिला देगी। कुछ रेखाएं यहाँ से निकल करके चंद्र पर्वत से ये जो जा रही हैं, इसका संबंध भी आगे जा कर के एक रेखा के द्वारा मिलकर भाग्य रेखा में मिल जा रहा है। यानी दूर स्थान से तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे देश में जुड़ें चाहे विदेश में जुड़ें। आइए इसके बाद बात करता हूँ आपके पास ये जो आपको रेखा दिख रही हैं, ये वो रेखाएं हैं जो प्रगति की भाग्य रेखा से निकल रही हैं, जो आप में ऊर्जा भर रही हैं। और क्योंकि ये शुक्र पर्वत से निकल रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सहयोग भी मिलता है और वो जॉब से भी मिल सकता है। अगर आप चाहें तो उसके वो जॉब के द्वारा भी आपको सहयोग करके धन का सहयोग कर सकती हैं। इस प्रकार का यहाँ पर आपकी ये रेखा है। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर बहुत क्रॉस के चिन्ह हैं। जब ये क्रॉस के चिन्ह हो तो व्यक्ति कुल मिलाकर कई बार मैंने देखा है कि बहमी किस्म का भी हो जाता है पत्नी के प्रति, इस तरह का। साथ ही साथ कुछ पत्नी से वैचारिक मतभेद की बातें भी कर लेता है। तो इस बात को ध्यान। और तीसरी बात होती है संसाधनों में कमी, यानी कि शुक्र के यानी कि शुक्रता संसाधन, यानी संसाधनों में कभी कई बार पुत्र संतान की कमी, कई बार अच्छा लग्जरियस जीवन ना होना, इस प्रकार के चिन्ह को भी इन रेखाओं से जाना जाता है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। तो जैसे मैंने बताया कि एक चंद्र पर्वत से निकल रही थी, एक भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही थी, यहाँ तक चली। पहली वाली ने बताया देश में कमाएंगे, दूसरी ने बताया विदेश से भी कमाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार का यहाँ इस रेखा से निकल करके ये आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा भी हाथ के अंदर है। चलिए ये भी आपका हो गया। अब बताते हैं बहुत बढ़िया रेखा आपके पास है मंगल रेखा। ये मंगल रेखा वो रेखा जब जिसके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से मकान बनाता है, यानी अपने मकान स्वयं के घर में सिर छुपा कर रहता है। दूसरी बात, ये वो रेखा है जो आपको मिली है 23 वर्ष से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक, सब मुसीबतों से निकल करके आप पार पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से आयु रेखा जा कर के सीधा लगभग मणिबंध के आसपास तक, यानी 74-75 वर्ष की आयु भी हाथ में है। तो कुल मिलाकर के सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सबके बारे में मैंने आपको बताया, उंगलियों के बारे में। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। अच्छा काम या अच्छा उन्नति कब और कहाँ से होगी? चलिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ से होगी। यहाँ आपको ये एक जो कट यहाँ पर ये लग रहा है, ये आपके जीवन में है 2023 के बाद का, यानी कि 41, और मैं समझता हूँ 3 साल और आपको लगेंगे, यानी यहाँ पर लगभग 44 वर्ष के बाद ये आपको वो स्थान है जहाँ से आपके जीवन में तरक्की असली वाली शुरू होगी। तो 2023 के बाद क्या मैं कभी धनवान हो पाऊँगा? हाँ, इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अपने मन में महसूस करने लगेंगे कि हाँ, अब मेरे पास धन भी है, मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है, मैं कुछ जोड़ भी पा रहा हूँ। अभी तक तो काफ़ी दुख तकलीफ पैसों की कमी से गुजरी है, क्या आने वाले समय अच्छा होगा? बिल्कुल, थोड़ा सा समय और काटना पड़ेगा अभी आपको 3 साल, और उसके बाद में आपकी स्थिति मजबूत काफ़ी हो जाएगी। बुढ़ापा कितना लंबा होगा? सुख सुविधा होगी या फिर तकलीफ रोग होगी? उम्र बता दी मैंने आपकी कितनी है। और बुढ़ापा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको रोग नहीं होता।
कुछ ना कुछ तो रोग लगे रहते हैं, लेकिन आपके पास में कोई भी बुढ़ापा खराब नहीं होगा, संपन्नता आपके पास में होगी, सुख सहयोग आपके पास होगा। पत्नी से क्या कभी सपोर्ट मिलेगा? आप ले नहीं रहे हैं, आपको आज से सपोर्ट मिल सकता है, ऐसी रेखाएं हाथ के अंदर हैं, साथ ही आगे भी मिलता रहेगा। मेरी 2 बेटी हैं, 6 साल की और 4 साल की, उनका कुछ अच्छा होगा या फिर कोई कष्ट रहेगा आने वाले समय में? देखिए, उनकी जन्म पत्री देख करके ही हम बता सकते हैं, उनके बारे में आपके हाथ से नहीं बता सकते। विदेश यात्रा या फिर उधर सेटिल होने के योग हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 2023 तक आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा ऑफर आएगा, उस समय आप अपने आप को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये सब सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें। नंबर 1, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें आप नित्य अपनी पूजा के अंतर्गत। संकट नाशन गणेश स्तोत्र जोड़ लें, वो आपके सारे संकट करेगा दूर। और साथ ही साथ आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये 2 तो पूजा करें आप, आदित्य हृदय स्तोत्र और संकट नाशन। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक बेहतरीन सा, अगर आप चाहें तो जो आपका नग बनता है, चलिए मैं अभी आपको देखकर दोबारा से बताता हूँ, तो आपको नग बता दूंगा, वो नग आपको पहन सकते हैं आप। नमस्कार।